धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये किसी से ढका छिपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हिंदी में बात करें रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का प्रयोग या इस्तेमाल या यूं कहें कि दुरुपयोग धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ, ओबीसी या एससी समाज से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ ही किया जा रहा है। फिर से एक ऐसी तस्वीर उभर रही है कि जिसके आधार पर यह बात कही जा सकती है। बदायूं के 11 लोगों पर एनएसए लगा दिया गया है। ये सभी लोग गोहत्या के आरोप में जेल में बंद हैं। कैसे इस खबर को देखा और समझा जा सकता है और किन किन मरहलों से ये खबर गुजरनी चाहिए, ये कुछ चीज़ों पर गौर कर लेते हैं। सबसे पहला मरहला इस खबर का मुझे जो लगता है वो जाना चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ ने अभी हाल फिलहाल में एक जजमेंट दिया और रहमुद्दीन को जमानत देते हुए कह दिया कि भैया किसी को भी पकड़ते हो, गोहत्या का आरोप लगाते हो, जेल में डाल देते हो और निर्दोष लोगों पर यह अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। गो हत्या निरोधक अधिनियम का एक्ट का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है। कई जगह पर तो देखने में ऐसे मिलता है कि जो मांस बरामद होता है उसका कोई मेमो तक तैयार नहीं किया जाता और कई जगह ऐसे देखने में मिलता है कि बगैर जांच रिपोर्ट आए पहले से ही कह दिया जाता है कि ये गाय का मांस है, ये गौ मांस है। इस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की थी और उन्होंने कहा था कि इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए। लेकिन इसके बाद अब दूसरे मरहले से इस खबर को निकालिए। उन्नाव, वहाँ की एक सीट है बांगरमऊ, जो कुलदीप सिंह सेंगर की सीट हुआ करती थी। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार के आरोपी साबित हो चुके हैं, हत्या के आरोपी साबित हो चुके हैं और वो ताउम्र जेल में सजा काटेंगे। अभी तक के हिसाब से आगे जाके कोर्ट से बरी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उनकी सीट पर चुनाव हो रहा है। चुनाव प्रचार करने के लिए आदित्यनाथ योगी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि गौ हत्या से जुड़े हुए लोगों को जेल जाना पड़ेगा, वो जेल जाने से किसी तरीके से बच नहीं सकते हैं। तो ये हुआ खबर का दूसरा मरहला कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी आदित्यनाथ योगी के तेवरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि जैसे कोर्ट ने टिप्पणी की और उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए, उनकी भूमिका यानी कि उनके प्रशासन की भूमिका, तो उन्हें उस पर गौर करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पलट के कहा कोई सुधार नहीं होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अब तीसरे मरहले में चलते हैं खबर की तरफ। जो असल खबर आई है उसको अब शुरू करते हैं। तो हाईकोर्ट के कहने के बाद, आदित्यनाथ योगी के तेवरों के बाद पुलिस ने क्या किया है वो थोड़ा सा देख लीजिए। बदायूं के बिनावर थाने से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है। हालांकि होना है चाहिए कि सीएम से ज़्यादा कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए पुलिस को, लेकिन पुलिस तो आज तलबे चाट रही है। पुलिस के तो हाल आज बुरे। आप सोचिए कभी एक IAS IPS बन जाता, जूता क्यों साफ करता है किसी मंत्री का, किसी नेता का जूता क्यों साफ करता है? क्योंकि दिमाग में गुलामी है। पढ़ के पढ़े ही आ गया हो, लेकिन दिमाग में गुलामी है। पता है कि इनकी जी हुजूरी करूंगा, सीट पे रहूंगा, बच्चे बढ़िया जगह पढ़ेंगे, बढ़िया कमाई कर लूंगा, नेताजी के करीब रहूंगा तो कुछ बन जाऊंगा, वरना पता चला कहीं साइड में डाल रखेंगे, मुझे पोस्टिंग भी नहीं देंगे। मेरे घर वालों ने जो मेरी पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च किया है, मेरी बीवी को मुझसे जो अपेक्षा है, मेरे बच्चों को जो अपेक्षा है वो भी मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा और मेरी जो अपेक्षाएं हैं वो भी मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। सारी अपेक्षाएं तो पूरी सीट की वजह से होगी। सीट किससे मिलेगी? नेताजी के जूते साफ करने थे। सोचिएगा ये कुछ IAS IPS जो होते हैं इनके दिमाग कहाँ पे चलते हैं IAS IPS बनने के बाद। तो वो सीएम के आदेश को, नेता के आदेश को बड़ा मानेंगे, अदालत के आदेश को छोटा मानेंगे। बदायूं जिले का एक थाना है बिनावर। बिनावर थाने के 2 गांव हैं। दोनों गांवों के नाम अलग अलग बता दे रहा हूं। गुरपुरी चंद्रा एक गांव का नाम है, गुरपुरी चंदन एक गांव का नाम है और दूसरे गांव का नाम है डालमई। तो गुरपुरी जो है चंदन गांव से 9 लोगों को पकड़ा गया और इसके अलावा 2 लोगों को डालमई गांव से पकड़ा गया। इन सभी को 8 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप लगा कि ये गो हत्या कर रहे थे। वहां से मौके से 200 किलो मांस और मांस काटने के औजार, जिन्हें हथियार कहा जा रहा है की भाषा में, वो तमाम चीज़ें इनके पास से बरामद हुई। इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब इन 11 में से जो 3 हैं वो प्रवासी मजदूर हैं। प्रवासी मजदूर आप लोग जानते हैं, जो पहले कहीं दिल्ली, मुंबई, अलाना फलाना जगह काम करते थे। कोरोना के बाद लॉकडाउन आया, लॉकडाउन ने जो है इन सब के काम धंधे बंद कर दिए, तो ये अपने घरों को आ गए। इन्हें कहते हैं प्रवासी मजदूर। यानी कि 11 में से 3 प्रवासी मजदूर हैं जो अपने गांव में आ गए वापिस अपनी नौकरी पेशा छूटने के बाद और यहाँ के गोहत्या करने लगे। पुलिस के मुताबिक जो है वो आप समझ के चलिएगा। तो 11 में से 3 जो हैं वो प्रवासी मजदूर हैं जो लॉकडाउन के बाद अपने घर लौटे हैं। इनमें से 9 ऐसे हैं कि जिन पे कभी कोई केस दर्ज नहीं है किसी भी थाने में, यानी कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। 3 मजदूर हैं और 9 ऐसे हैं जिनमें से कभी किसी के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है। 2 हैं जिनके खिलाफ सिर्फ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो भी किस तरीके के मामले दर्ज हैं आप समझ सकते हैं।
तो ये है स्थिति। जो लोग पकड़े गए उन सबको पकड़ा गया था। अब यहाँ के एसपी प्रवीण सिंह चौहान का बयान हमारे सामने आया है। वो कह रहे हैं हमने तमाम कानूनी प्रक्रिया का पालन करके रिपोर्ट डीएम को भेज दी। डीएम साहब ने आदेश कर दिया, चिड़िया बैठा दिया, अब इन सब पे एनएसए लगा दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर होती है। अब इस खबर को एक चौथे मरहले से और गुजार के देखते हैं। उस मरहले से भी सामने खबर को आना चाहिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, नाम है उनका अवनीश अवस्थी। उन्हीं के मुताबिक इंडियन एक्सप्रेस में अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट छपी थी कि अब तक 139 लोगों पर एनएसए लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या से जुड़े हुए मामलों में ज़्यादातर लगाया जा रहा है। मांस की बड़ी पुष्टि ना हो, मांस पड़े ही गाय का ना हो, और मांस की पड़े ही रिपोर्ट ना आई हो, एकदम कह देना कि गाय हत्या हुई है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गौ हत्या नहीं होती है। एक वर्ग विशेष के लोग हैं जो गौ हत्या के लिए जाने जाते हैं, धर्म विशेष के लोग नहीं हैं। उस धर्म विशेष में वर्ग विशेष के लोग हैं, अपने फ़ायदे के लिए वो करते होंगे। उससे बदनामी पूरे समाज की होती है। होना तो ये चाहिए कि समाज को ऐसे लोगों को खुद ही बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि जब वो कमाते हैं तब वो मुसलमान नहीं होते हैं, लेकिन जब पुलिस डंडा बजाती है तो मुसलमान ज़रूर बन जाते हैं। इस पे भी समाज को गौर करना चाहिए, वो ख़ास कर एक कम्युनिटी है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि एनएसए तो लगाया गया, और एनएसए सिर्फ चुन चुन के एक धर्म विशेष के लोगों पर, एक जात विशेष के लोगों पर लगाया जा रहा है। इससे कोई इनकार उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकता है, वरना हाथरस जैसा मामला हुआ, अब तक एनएसए नहीं लगा। सड़क किनारे उनके होर्डिंग लगने गए, उनके मकान नहीं तोड़े गए हैं, वरना सब जगह बुलडोजर चल रहा है, सड़क किनारे होर्डिंग भी लगा दिए जाते हैं, सब कुछ कर दिया जाता है। यहाँ तो जो छेड़छाड़ करता है उसको मदुरई के एम्स मेडिकल बोर्ड में मेंबर बना दिया जाता है, जिस पर आरोप इस तरीके के लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे जुड़ा हुआ है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।